बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आया इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन में भी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से केस के लिए जा रहे हैं। लेकिन सर, आप पर एक तौहीन अदालत के हवाले से भी आपके लिहाज से बात होती रही है, और उसके अलावा कहा जा रहा है कि आपने इलेक्शन डिले करने के हवाले से कोई पिटीशन फ़ाइल की थी। देखिए, आज तो मेरे ही मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है, ठीक है। जो मैं बात कर रहा था कि ये आरओज़ एग्जीक्यूटिव साइड के कभी फेयर हो नहीं सकते, ठीक है ना। इन्होंने साइड लेनी है, और जिस तरह से इनके दफ्तरों से हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों के फॉर्म छीने जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों के फॉर्म भरे हुए फाड़े जा रहे हैं, और ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये इलेक्शन का माहौल नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने आज बर वक्त इंटरवीन करके एक ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड किया, और इंशाल्लाह ताला आज जो 6 बजे की मीटिंग है उसमें हम ये सारे इंस्टेंसेस उनके सामने रखेंगे, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो घंटे टू घंटे की बेसिस पे कि 24 घंटे की रोटेशन पे इलेक्शन कमीशन चले, और ये अगले 2 दिन सारी कंप्लेंट्स को रिड्रेस करे। अगर कोई मामला फिर बाकी रह गया तो मंडे को हम फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट में आप जो हैं आए हैं, लेकिन बड़े लेट आए हैं। इससे पहले सिर्फ सोशल मीडिया पे ही एक वो वीडियोज़ आती रही, तो कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, ये सिर्फ एक हमदर्दी हासिल करने का एक टूल था और कुछ नहीं था। देखें, आप ख़ुद बेहतर जानते हैं कि 184(3) की जुरिस्डिक्शन में आने के लिए एक सर्टन पैरामीटर पे आना पड़ता है। खाली फ्रिवलेस दरखास्तें तो नहीं लानी करनी ना, हर चीज़ चलती है नीचे से ऊपर आती है। आप इलेक्शन कमीशन जाते हैं, आप हाई कोर्टों में जाते हैं। तो हमने जब इलेक्शन कमीशन एक काम करने जा रहा था तो उसके एक्शन को चैलेंज किधर किया? हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उसको हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में तो ला ही नहीं सकते थे, डायरेक्ट उसने एंटरटेन ही नहीं होना था। पटिशन 3-3 माह पड़ी रहती। आज खान साहब की 25 मई वाली पटिशनें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, आज तक नंबर नहीं लगा। तो वो सारी डिफ़िकल्टी हाई कोर्ट में कम से कम ये तो होता है ना, आज पटिशन फाइल की अगले दिन लग जाती है। तो उसी ऑब्जेक्टिव से हमने खाली लाहौर में नहीं की, हमने KPK में भी की, और वो सारी पटिशन टेकअप हुई। और चले, अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने सारा मैटर अपनी तरफ ले लिया, तो हमारे लिए और आसानी हो गई, हमारा टाइम बच गया। अच्छा, सोशल मीडिया पर आपकी ही बर्तरी है। वैसे आपने भी ऑनलाइन जलसा भी किया था। कल से एक बात चल रही है कि PTI को जैसे हाईजैक किया जा रहा है। आपकी चेयरमैन PTI से भी मुलाकातें होती हैं, क्या उन्होंने भी कभी किसी ऐसे खदशे का इजहार किया है कि कहीं ना कहीं से पार्टी को हाईजैक किया जा रहा है? अच्छा, मज़े की बात यह है कि खान साहब की जो ज़ात है ना, मतलब वो ट्रेडिशनल सियासतदानों से बहुत डिफरेंट है। मतलब एक लार्जर देन लाइफ वाली पिक्चर है, ठीक है। और खान साहब के से चीज़ लेके कोई जाना मतलब समझ नहीं आती। मतलब खान साहब की मौजूदगी में PTI का नज़रिया, PTI की फॉलोइंग उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमेगी। आज देखें, वो चेयरमैनशिप के ओहदे पे नहीं है, ठीक है। तो फिर भी रिस्पेक्ट कौन कमांड करता है? खान साहब करते हैं। और किसका हुक्म माना जाता है? जिसके पीछे खान हाथ रखेंगे। तो यही सारा सिलसिला है। तो इंशाल्लाह ताला खान के पीछे खड़े, हम सब खान के सिपाही। अच्छा, चलें, आपने ये बात की तो इसी से मिलती जुलती एक बार लतीफ़ खोसा साहब कल रात शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आते हैं, और वहाँ पे कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो मेरे से बहुत जूनियर हैं, मैं उनसे बहुत सीनियर हूँ, और इमरान खान के बाद पार्टी में मैं हूँ। ये मैंने नहीं उनकी स्टेटमेंट सुनी, मगर देखें, बात यह है कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन खान साहब ने कहा है, और हम सब ने ओन किया है। हम पार्टी में उनके पीछे खड़े हैं, और इसी वजह से देखें, बैरिस्टर गौहर के मुकाबले में कोई पैनल भी नहीं आया। बैरिस्टर गौहर का पैनल ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जीता। वो क्यों जीता? क्योंकि खान साहब की बैकिंग थी। आज खान साहब किसी और के पीछे हाथ रख लें, बैरिस्टर गौहर साहब का शायद पैनल ही ना बन सके। तो ये खान साहब की पर्सनालिटी का वजन है। तो वो हम पीछे खड़े हैं खान साहब के जो भी फैसले। अच्छा, खान साहब ने उन्हें अपॉइंट किया, लेकिन अगर पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा जैसे लतीफ़ खोसा हैं, वो अहकामात नहीं मानते, क्योंकि वो इससे पहले पीपल्स पार्टी में रहे हैं, तो वो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से बड़ा इख्तलाफ करते रहे हैं, आपके सामने था। अगर ऐसी कोई सिचुएशन, ये सूरत हाल बनती है, फिर क्या लाया अमल? देखिए, हमारी गाइडिंग ओवर आर्चिंग फिगर खान साहब हैं, ठीक है। हर चीज़ के लिए हम खान साहब को लुकअप टू करते हैं। बात है, मेजर पॉलिसी डिसीजन हमारी कोर कमेटी करती है, फ़र्द वाहिद कभी भी नहीं करता। इवन चेयरमैन भी उस तरह बाख्तियार नहीं होता, कोर कमेटी डिसाइड करती है। वो सारी गुजारिशात खान साहब के पास चली जाती। खान साहब ओके करते हैं, हम आगे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इलेक्शन के हवाले से किस हद तक तैयार हैं? आपके वालिद साहब का वो बयान भी आया था। देखिए, इलेक्शन तो हम लड़े हैं खान साहब की कॉज के लिए, मतलब तैयार होने का इसमें मकसद नहीं है। बुनियादी तौर पे तो देखें, खान साहब ने अपने सिपाही उतारने, मैं नहीं तो कोई और खड़ा हो जाएगा, वो नहीं तो तीसरा खड़ा हो जाएगा। तो इलेक्शन की वो लालच नहीं है कि कोई पार्लियामेंट में जा रहे हैं। बात यह है कि डेमोक्रेसी का इस मुल्क में तसलसल हो। जो इलीगल ये केयर टेकर गवर्नमेंट्स चल रही हैं बियॉन्ड देयर 90 डेज़, इनको फिल फॉर अपना
काम करके घर जाना चाहिए। कागजात 2 दिन मजीद भी मिल गए, इलेक्शन कमीशन से अहकामात भी आ जाते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत से देखा है, अहकामात आए, आपका टाइम भी कीमती है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर भी अगर ये सिलसिला जारी रहता है, कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सकते, फिर क्या एक लाहेअमल है? क्या आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे या फिर उसके हवाले से किसी और पार्टी के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे? नहीं, वो क्या सारे प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी स्कीम इलेक्शन एक्ट में स्कीम दी हुई है ना। अगर कागज़ किसी के रिजेक्ट होंगे वो आगे अपील करेगा, ठीक है, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से चलते चलते हम सुप्रीम कोर्ट तक इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, उस लिमिटेड टाइम में डिसाइड होता है, वो टाइम फ्रेम के अंदर है। सिंबल की एलोकेशन से पहले ये तमाम कैंडिडेचर के मामला डिसाइड हो जाते हैं। चलें सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, खुदा।